हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं और क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। आज हम इनकी प्रबलता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने पढ़ा कि अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो किसी अम्ल की जो प्रबलता होती है वो इस बात पे निर्भर करती है कि वो जल में घुलकर कितनी मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। यदि कोई अम्ल है जो ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है जल में घुलने पे, तो प्रबल अम्ल कहा जाएगा। और यदि कोई अम्ल अगर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है, हाइड्रोजन आयन जल में हाइड्रोनियम आयन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, मैंने बताया था आपको। तो अम्ल अगर अधिक मात्रा में अगर हाइड्रोजन आयन देता है तो प्रबल अम्ल कहलाता है, और यदि कोई अम्ल जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है तो वो आपका दुर्बल अम्ल कहलाता है। ऐसे क्षार है, अगर वह जल में घुलता है और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो उसे हम जो है प्रबल क्षार कहते हैं। और यदि कोई क्षार है जो जल में घुल करके कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो दुर्बल क्षार कहलाता है। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए, इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल में घोलते हैं तो यह वियोजित होकर के अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। इसका कारण ये होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पूर्ण वियोजन होता है। पूर्ण वियोजन का अर्थ ये होता है कि जितने उसके अणु मॉलिक्यूल्स यूज होंगे लगभग सारे अणु टूट जाएंगे आयनों में, इसलिए अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। ऐसे ही देखिए, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, ये भी पूर्ण वियोजन इसका होता है, कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, इसलिए ये जलीय विलयन में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। दूसरा आयन इसका सल्फेट आयन होगा, इसमें क्लोराइड आयन होगा। ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल, ये भी पूर्णतः वियोजित होकर के अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर पूर्णतः वियोजित होते हैं और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऐसे अम्लों को हम जो है प्रबल अम्ल कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका सूत्र HCl होता है। H2SO4 है, इसका सूत्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका सूत्र H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल है, इसका सूत्र HNO3 होता है। ये प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। देखिए, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इसका कारण ये होता है कि दुर्बल अम्लों का जलीय विलयन में पूरा वियोजन नहीं होता है। जैसे आपका एस्टिक अम्ल है, एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है और ये सिरके में पाया जाता है, इसी का विलयन ही सिरका कहलाता है। यदि इसे हम जल में घोलेंगे तो इसके सारे अणु जो हैं आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, इसलिए कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, अतः एक दुर्बल अम्ल है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, यदि इसके 1 मोल
अणु घोले जाएं जलीय विलयन में, तो उसमें से कम ही हिस्सा, जैसे 5%, 10%, 20% ही जो हिस्सा जो है जल में घुलेगा, जल में आयनित होगा। सॉरी, घुलेगा तो पूरा, लेकिन आयनित होगा कम ही हिस्सा घुलेगा, बाकी हिस्सा आयनित होगा, कम ही हिस्सा जो है इसका आयनित होगा। घुलेगा पूरा, लेकिन आयनन जो होगा कम ही हिस्से का होगा। मतलब अगर आपने 1 मोल यूज किया तो इसका लगभग कम परसेंट, जैसे 5 या 10 या 15% तक ही जो है जो हिस्सा होगा वो टूट करके आयनों में बदलेगा। इसलिए हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होगी विलयन में इसके कम होगी जो है। तो ऐसे अम्लों को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, आंशिक आयनन द्वारा जो है कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं, जो पौधों और जीवधारियों में पाए जाते हैं, वो सामान्यतः दुर्बल अम्ल होते हैं, क्योंकि जब उन्हें हम घोलते हैं जो है जल में, तो आंशिक उनका वियोजन होता है, जिसके फलस्वरूप वो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। दुर्बल अम्लों के कुछ उदाहरण हैं: एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सिरके में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल, इसका सामान्य नाम फार्मिक अम्ल भी है, यह फार्मिक अम्ल। ये चींटियों के डंक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ये टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, ये खट्टे दूध या दही में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल, यह इमली में पाया जाता है। आदि। ये देखिए कुछ दुर्बल अम्लों के उदाहरण हैं, और ये जो है कार्बनिक अम्ल भी कहलाते हैं, क्योंकि ये पौधों या जीवधारियों में मिलते हैं और इनमें कार्बन होता है। एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है, जो दुर्बल अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है, इसे फार्मिक अम्ल भी सामान्यतः कहते हैं। आयुर्वेदिक नेम इसका मेथेनोइक अम्ल है, इसका आयुर्वेदिक नेम एथेनोइक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, ऐसे ही जो होता है आपका मैलिक अम्ल होता है। मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है। अब प्रबल क्षार,